बोलिए लखन श्री रामचंद्र की, उमापति महादेव की, परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास की, ग्राम की समस्त देवी देवताओं की। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। भजन कर ले भैया के दिल के ये भजन कर ले, ये भजन कर ले भीमो के दिल के ये भजन। माटी के तारा माटी मांगी नहीं, माटी के तारा माटी मांगी नहीं, हे माटी भैया हो के दिल के भजन, ये भजन कर ले भैया हो के दिल के
माटी काया माटी मांग यही रात ही काया आसमान यही रात ही काया आसमान तेरा भैया हो तेरी ये भजन कर भैया ये भजन यावर रामचंद्र शंकर हरिओ 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 गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलिलम यह से गवह्निम जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकाम नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् तुलसीदास जी के परकमल बारंबार मनाय गुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय अपने अपने घर की सबका हो को पीर तुम्हें पीर सब घर की धन्य धन्य रघुवीर बोले राजा रामचंद्र की जय बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय बोले विश्वनाथ भगवान की जय। जिला स्तरी तुलसी जयंती के परिप्रेक्ष्य में उपस्थित धर्म मंच में उपस्थित परम अनुरागी कथा के रसिक सज्जनों विद्वज्जनों महानुभावों माता सीता के अनंत रूपों में विराजमान भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी श्रद्धामयी मेरी मातृशक्तियों माताओं बहनों देवियों भगवान श्री रामचंद्र जी के अनंत रूपों में विराजमान परम आदरणीय विद्वज्जनों बुद्धिजीवियों महानुभावों हमारे मानव संगोष्ठी के संरक्षक परम आदरणीय परम पूज्य हमारे बड़े भैया हरदी निवासी विमल पटेल जी योगेश कश्यप जी हमार अंकल दिल्लीवार महोदय जी खुंडा निवासी पेंशनधारी कलाकार के थे ऐसे और गांव के बहुत से बुद्धिजीवियों माताएं बहनों कथा के रसिक महानुभावों भगवान की कथा तो अपरंपार है अति विचित्र है। नेति नेति लिख के गुणगान करते बखान करते तो नेति ना धन इति ना माने नहीं इति माने अंत भगवान के कथा के कोई अंत ही नहीं है कि नहीं है अनंत है अखंड है। तुलसीदास जी सवैया प्रतिपादित करी हमारा दर्शन करें भगवान के कथा के विशालता के शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावै और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे
और नारद से सुख व्यास रटे कुछ हारे देव पुनि पार न पावे और ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ऐसे भगवान की कथा अथाह है, अपरंपार है, निरूपमेय है, अकथनीय है, अतुलनीय है, अव्यक्त है। तुलसीदास जी लिखी एक कथा वाचक मन के स्थिति का होते जीमी पिपीलिका सागर था। यदि कोई चीटी कही कि मैं समुद्र के गहराई का नाप के बताऊं, समुद्र के थाह लगा सकूं के, तो चीटी के कहना का उचित है भैया। जीमी पिपीलिका सागर था, तुलसीदास जी लिखे हैं रामचरितमानस में। कोई चीटी कही कि मैं समुद्र के थाह लगा के बता दूं, तो चीटी के कहना सर्वथा अनुचित है, अहंकार से भरे है। वैसने हम कोनो कईगो नहीं भगवान के कथल बता दे होती है, तो चाटिक सही कही हुई अहंकार से भरे। चाटी जैसे समुद्र के थाह नहीं लगा सका, उसने कोई वक्ता भगवान के कथा के थाह नहीं लगा सका। अपन अपन मत के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार ये अथाह ज्ञान रूपी सागर में डुबकी लगाए के कोशिश करथन, अवगाहन करे के कोशिश करथन। तुलसी जयंती के उपलक्ष्य में तुलसीदास जी के संबंध में छोटे से बात, यदि तुलसीदास जी महाराज ये मानो रामचरितमानस में नहीं लिखती तब का होती, थोड़ा सोचे की बात है। यदि ये लाइट है नहीं रहती तो ये समय का होती, अंधकार छा जाती नहीं। तो इसमें यदि तुलसीदास जी महाराज ये रामचरितमानस के रचना नहीं करती तो आप मन के दर्शन हमारा कहाँ मिलती, और ये रामचरितमानस के चर्चा करे के ऐसा सुअवसर प्राप्त कहाँ होती, और गांव गांव में एक आयोजन कैसे होती। और ये दुष्ट हृदय के आदमी, कलिकाल से ग्रसित ये आदमी मन भगवान की चर्चा कैसे करते हैं। और ये पत्थर हृदय के कठोर आत्मा है, और परमात्मा से जोड़े के काम कौन करती है। तो कवि बेनी कवि की ही तुलसीदास जी के संबंध में वेद मत शोधि 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 कह पुराण सबय, और संत वो असंतन को भेद को बतावतो, कपटी पुराही पूर काली के कुचाली जीव, कौन नाम नाम कुहू की चर्चा चलावतो। बेनी कवि कहे मानो मानो ही प्रतीत यह, ये पाहन हृदय में प्रेम कौन उपजावतो। भारी भव सागर उतार तो कवन पार, और जो पयह रामायण तुलसी न गावतो, जो पयह रामायण तुलसी न गावतो। ऐसे एक कलिकाल में जिन पत्थर हृदय के दिल वाले आदमी हैं, ये राग द्वेष मोह मत्सर, ये पाखंड ईर्ष्या घमंड अहंकार से भरे हैं, ओकर हृदय में प्रेम कौन उपजाती से यदि रामचरितमानस की रचना नहीं होती। तो तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना करके हमारे लिए एक स्वर्ग जाए के सीढ़ी बना दी। रामायण स्वर्ग निसैनी और भक्त जनन कहा आनंद देनी। तुलसीदास जी महाराज लिखी कि हे कलिकाल में जीने वाले लोगों, ये रामचरितमानस के अनुसरण करके, एक अध्ययन करके, एक कथा को सुन के, पढ़ के, चिंतन करके, मनन करके स्वर्ग तक के तुम पहुंच सकत हो। और भक्त जनन का आनंद देने, ये भगवान का कथा भक्तों का आनंद देने वाले हैं। कई जन मन कहते मजा आते देखे, तो रामचरितमानस के सुने से, पढ़े से मजा नहीं आवा। मजा कामा आते जलेबी खावे, रसगुल्ला खावे और नाचा देखवे ना, वो जगह मजा आते। अब रामचरितमानस में सुने में, कथा सुने में, अवगाहन करे में, अनुसरण करे में आनंद आता है। तब मजा और आनंद में कुछ अंतर है कि नहीं। मजा वो में आते रसगुल्ला खाए, जलेबी खाए और नाचा देखे में, और ये रामचरितमानस से जुड़े में, अनुसरण करे में आनंद आता है। और आनंद का है, आनंद क्या है? भगवान का साक्षात स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत में आते हैं श्लोक, सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद, वो भगवान का रूप है।
यदि सच्चा चित्त लगा के भगवान के कथा ला मन लगा के सुनहु तो जो आनंद की अनुभूति होगी वही आनंद की अनुभूति भगवान का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु है और वही विश्व के उत्पत्ति का हेतु है, कारण है। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, 3 प्रकार का ताप बता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा। ये भगवान के कथा दैहिक दैविक भौतिक के तीनों प्रकार के ताप को दूर करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है। तो ये सच्चिदानंद भगवान की कथा सुनने से आनंद आते भैया, मजा नहीं आवन मोर के भाव यही है। तो आओ कथा प्रसंग। संचालक महोदय के आदेशानुसार श्री रामचरितमानस के 3 सोपान अरण्य कांड से ले गए हैं। भगवान राम अनुज लखनलाल माँ जगत जननी जानकी कोने मन जग कारण तारण भाव भंजन धरनी भार और की तुम अखिल भुवन पति नित मनुज अवतार। भगवान राम संसार के रचना करने वाला, संसार के पालन करने वाला, संसार के संहार करने वाला आज नर लीला करत है और 14 वर्ष के वनवास के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और गोदावरी नदी के किनारे में सुंदर पंचवटी बना के निवास करत है। पंचवटी वहां 5 टन बरगद के पेड़ रहा है, बट वृक्ष अर्थात बरगद और पीपल। तो ये वटी बट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ नहीं भैया। तो गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र नासिक में हवाई पंचवटी गोदावरी नदी के किनारे 5 बरगद के पेड़, वहां सुंदर आश्रम बना के भगवान राम अनुज लखनलाल और माँ जगत जननी जानकी सीता, ये कोने भगवान राम ज्ञान और माता सीता भक्ति और लखनलाल साक्षात वैराग्य, ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों आनंद से वहां निवास करते हैं। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ज्ञान भक्ति वैराग्य ये सब के उपदेश लखनलाल देवत है पंचवटी में और आनंद पूर्वक निवास करते थे। वही समय का होते, एक समय की बात है। तुलसीदास जी यहाँ लिखा थे, सूर्पनखा रावण के बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी में भगवान राम निवास करत थे, माँ जानकी निवास करत थे, लखनलाल निवास करत थे। वही पंचवटी में सूर्पनखा आवत है। तो सूर्पनखा के परिचय तुलसीदास जी महाराज यहाँ करावत है। सूर्पनखा रावण के बहिनी। भैया जब सूर्पनखा के नाम तो लिख दे हैं, लेकिन उन्हें परिचय कराए के का जरूरत पड़ गए। रावण के बहिनी सूर्पनखा भर लिखती तो उन्हें नहीं जानती इसका। एक सोचे की बात है, हमारे भैया विमल पटेल जी ये परिचय के कोई मोहताज नहीं है। हरदी लिखे दुनिया जाना थे, मैं कोरवा हफ्ते नो जाना था, आने विधानसभा के हफ्ते नो था। लेकिन एक अभी संचालक महोदय कुछ देर पहले परिचय करावत नहीं से विमल पटेल महोदय जी सांसद प्रतिनिधि है। ये तो भैया परिचय के मोहताज नहीं है, सब जाना था, लेकिन सांसद प्रतिनिधि है और परिचय सांसद से जोड़ के देखे। उसमें तुलसीदास जी महाराज यहाँ के थे, सूर्पनखा रावण के बहिनी। वो सूर्पनखा कौन है? रावण की बहिनी है। तो रावण के परिचय काबर करावत है? रावण का एक अहंकार है। तो जिन मेन चीज में जला उपलब्धि हासिल हो रही थे, जला डिग्री प्राप्त हो रही थे, वो लोग दुनिया जानते। तो वो दुनिया में जानते है ओकर संग कोनो जोड़ के बता देवे नहीं तो वो पावरफुल बन जाते नहीं का। कोनो प्रधानमंत्री है ओकर कोनो पीए कही दे प्रधानमंत्री पीए की कहता है, पीए जरा देख के कर्मचारी मन कापत है। वही बात आए यहाँ सूर्पनखा रावण के बहिनी। ऐसे सूर्पनखा कहती तब वो जान डरती जनैया मना, लेकिन रावण के बहिनी। तो रावण कौन है? चलत दशानन डोलती अवनी और गर्ज ही गर्भ श्रवण सूर रवनी। तुलसीदास जी महाराज यहाँ दर्शन करावा। रावण जब चले ना तो पृथ्वी तक डगमग डगमग कापा के थे। चलत दशानन डोलती अवनी माने पृथ्वी और गर्ज ही गर्भ श्रवण सूर रवनी। अब जब रावण गर्जना करता है तो देवता मन की स्त्री मन के गर्भपात हो जाए थे। वो अहंकारी रावण, वो बलशाली रावण। तेकर से थी रावण के
तुलना रावण के बहिनी की भी जोड़ के देवो नहीं तो शूर्पणखा पावर तक बढ़ जाएगा। तुलसीदास जी महाराज कब सुंदर यहाँ संज्ञात्मक उपमा दे हैं, तुलना करेंगे, पहचान बताओ। तो रावण का है अहंकार, और अहंकार के बहिनी कैसन हो सकते? दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, ये सोचे के बात है। यदि कोई अहंकारी है, पापी है, दुराचारी है, घमंडी है, तो ओकर बहिनी कैसने रही? दुष्ट हृदय, ओकर हृदय दुष्ट स्वभाव के रही, ओकर बहिनी के साथ। तब भाई है तो दुष्ट हवत हवाए, अहंकारी हवत हवाए, ओकर बहिनी पर दुष्ट हृदय बन गए। ये चौपाई में तुलसीदास जी दर्शन करावत है। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दारुण दुख देने वाली, अहिनी माने सांप सर्पिणी, और सर्पिणी काम का है डस के मार देने वाली। तो शूर्पणखा के तुलना तुलसीदास जी महाराज एक सर्पिणी से करते थे, अहिनी अर्थात सर्पिणी। तो अहंकारी रावण उसका बहिनी दुष्ट हृदय की ही हो सकती है। यदि सज्जन माता पिता है, सज्जन भाई है, तो वो का संस्कार के असर बहिनी ऊपर भी पड़ी। और जिसका भाई अहंकारी हो, दुराचारी हो, पापी हो, घमंडी हो, उसका बहन कैसे हो सकती है? दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। यही संदेश तुलसीदास जी महाराज यहाँ पे होते। आगे लिखे पंचवटी सो गई एक बारा, और देखी बिगल भई जुगल कुमारा। वो एक बार पंचवटी में आगे वही शूर्पणखा, और आके देखते तो जुगल कुमारा, देखी बिगल भई जुगल कुमारा। जुगल माने दो, और कुमार अर्थात भगवान राम और लखनलाल। ये दोनों भाई ने जब देखी शूर्पणखा तो व्याकुल हो गए। काबर व्याकुल हो गए? दूसर लोग देख के कोनो व्याकुल हो ही बने रही का वो है? देखो तुलसीदास जी लिखा थे और आगे दर्शन करावा थे। एक कारण भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्खत नारी। उर्गारी अर्थात गरुड़ जी उत्तर दिशा में नील पर्वत में ये कथा ला काकभूषण जी पक्षीराज गरुड़ सुनाते हुए लिखे, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्खत नारी। हे काकभूषण जी, काकभूषण जी गरुड़ जी ने कहा थे, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसे दुष्ट हृदय के राक्षसी स्वभाव वाली, सर्पिणी स्वभाव वाली, जगह स्वभाव सर्पिणी के समान है, हृदय दुष्ट के समान कठोर है, वज्र के समान कठोर हृदय के है। वह यदि वासना से अंधा हो जाते, मदान हो जाते, यदि वासना से, तो वह पिता है, भाई है, ओकरो बिना कोई परवाह किए पर पुरुष के पास चले जाते। कितना संकेत करत है। हे गरुड़ जी, यदि कोई दुष्ट हृदय के बहिनी है, जैसे शूर्पणखा जैसे राक्षसी हृदय वाली, दुष्ट हृदय के अहिनी हृदय, अहिनी स्वभाव वाली, सर्पिणी स्वभाव वाली, उहुहा अपन भाई, अपन पिता, इकरो बिना कोई परवाह किए पर पुरुष के पास वासना में अंधी होकर चली जाती है। अर्थात अपने इज्जत को तार तार करने से भी वो नहीं कतराती है, वो कामातुर होकर अपने इज्जत को धूल में मिलाकर, मिट्टी में मिलाकर भी चली जाती है। ये संकेत करते हैं तुलसीदास जी। और कैसे वो द्रवित हो जाते, होई विकल सक मन ही न रोकी, और जीव द्रव मणि रव ही विलोकी। जैसे सूर्यकांत मणि होते, जो सूर्य के प्रकाश में देख के वो पिघल जाते, द्रवित हो जाते। वो इसमें जिन काम में अंधी हो औरत है, दुष्ट हृदय के औरत है, शूर्पणखा जैसे, वो नामों देते हैं और ककरो नाम नहीं दे। शूर्पणखा जैसे जो कामांध औरत है, सर्पिणी जैसे दुष्ट हृदय की औरत है, वो पर पुरुष को देखकर पिघल जाती है, द्रवित हो जाती है। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य के प्रकाश को देखकर द्रवित हो जाती है। ये तुलसीदास जी संकेत करते हैं। और भगवान राम जाके वहां आके थे, रुचिर रूप धरी प्रभु महिजाई, बोली वचन बहुत मुस्काई, और उसे एक सुंदरी के रूप बना के भगवान के पास जाके मुस्कुरावत हुआ बोलते थे, तुम
सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। हे राजकुमार, तोर समान पुरुष और मोर समान नारी और कोनो नहीं है। और ये हम दोनों विधाता बना है और आज संयोग से हम दोनों मिल गए कैसे। तो ये का भाव है? ये तो लौकिक भाव तो ये है, लेकिन अलौकिक भाव का कुछ और कुशल है। ये लौकिक भाव में तो हम एक कामातुर शूर्पणखा की कथा दिखाई दे होते, लेकिन अलौकिक भाव एक ये है कि शूर्पणखा के पति के नाम से विद्युत जिह्वा, जेकर जीभ में बिजली के करंट प्रभावित हो भैया, ओकर नाम थे विद्युत जिह्वा। तो विद्युत जिह्वा के साथ ये शूर्पणखा के विवाह हो रहा है। अब एक जन बेटा इसे जम्मू माली नाम के, तो रावण तो ठहरी अहंकारी, तो अपन जीजा के बोला पांव पर लगा रावण ला। और जेन अहंकारी होते भैया वो झुकना पसंद नहीं कर रहा, तो अपन जीजा या विद्युत जिह्वा के पांव पर लगा रावण ला। तो वो सोचते मैं त्रिलोक विजयी रावण ककरो सामने मैं झुकना पसंद नहीं कर रहा हूँ, और ये वो जीजा के सामने वो सिर झुकाने लगते मरवाता पाए लगे कि थोड़ा षड्यंत्र चीज होगा। और विद्युत जिह्वा सोयल है, वही समय भैया वो छल करके रावण वो विद्युत जिह्वा के वध करवाती। तो ये शूर्पणखा हो गई विधवा बिचारी है, और वो कर एक झन बेटा जम्मू माली हो रहेगा। तो वो शूर्पणखा सोच ली आज तक वो संसार सुना करते से भाई इसका का हो, लेकिन तय अहंकारी भाई मोर पति के सामने तक झुक जाते, प्रणाम कर लेते, आशीर्वाद ले लेते, तो काय बिगड़ जाती। लेकिन अहंकारी वो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करे, भले अपन सर्व विनाश करवा लेते रावण जैसे अहंकारी। तो वही दिन शूर्पणखा प्रण कर ली, अरे रावण तय वो ये संसार में उजाड़ के संसार में सुना करते, पति के बिना ये संसार में सुना हो गए। तो मैं आज प्रण करत हूँ कि तोरो पूरा कुल विनाश कर हो रे रावण। ये शूर्पणखा प्रण करे से, और भगवान राम वो का प्रण करे है, निश्चरहीन करोमहीन और खुज उठाई पनुकिन्न, और सकल मुनि के आश्रमन ही जाय सुख दिन। भगवान राम भी प्राण करे है, ये पूरा पृथ्वी में निशाचर से हीन कर दूं, और भुजा उठा के भगवान राम प्राण करे है कि जब तक निशाचर है पूरा पृथ्वी में, ये पूरा पृथ्वी के निशाचर बध करके ये पृथ्वी में निशाचर से हीन कर दूं। तो वही भाव से शूर्पणखा आज के थे, हे राम जी, हे राजकुमार, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी। तहु एक प्रण करे हस के निश्चर से हीन कर हुए पृथ्वी के, और बहु प्रण करे हम के रावण तो कुल शुद्ध विनाश करना हो के। तो हम दोनों के उद्देश्य एक है, दोनों के लक्ष्य एक है, और दोनों के मंजिल एक है, और दोनों के उद्देश्य का है पूरा निशाचर कुल के विनाश कर देना, उसका संहार कर देना। तो रावण के विनाश शूर्पणखा भी चाहते, और भगवान राम तो थे प्रतिज्ञा करे थे निशाचर से हिलकर वही भाव से कहते कि तुम सब पुरुष न मोह सम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी। आज दोनों एक लक्ष्य वाले एक साथ मिले हैं राजकुमार, और दोनों के हमारा लक्ष्य रावण का विनाश है। तो ऐसे शूर्पणखा प्रस्ताव करते, तो राम जी लखनलाल के पास भेजते, लखनलाल राम जी के पास भेजते, राम जी फिर लखनलाल जी के पास भेजते। भाव का ये शूर्पणखा वासना के भाव से आए, और भगवान राम ज्ञान है और लखनलाल वैराग्य है। तो ये वासना ज्ञान के पास जाते हैं, तो ज्ञान वैराग्य के पास भेज देते हैं, और वैराग्य फिर ज्ञान के पास भेजते हैं, ज्ञान फिर वैराग्य के पास भेजते हैं। इसका तात्पर्य